आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी मसीही भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए बाइबल का वचन लेकर आई हूँ। इफिसियो अध्याय 4 का वचन 17 से लेकर 32 तक। ये वचन हमें ये सिखाता है कि जिन लोगों ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, जो अन्य जातियों में से निकलकर जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो नए विश्वासी हैं, उनका मसीह में आने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह में आने के बाद आखिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में और एक नई जीवन को प्राप्त करने में, अपनी आशीषों को लेने में उनकी सहायता कर सकता है। आखिर उनका जीवन, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर को वो प्रसन्न कर सकें। तो इस वचन से हम यही जानेंगे कि मसीह में नया जीवन कैसा होना चाहिए। ये वचन उन लोगों के लिए है जो अभी अभी नए विश्वासी बने हैं, जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है। तो ये वचन बहुत ही खास होने वाला है सभी लोगों के लिए जो यीशु को जानते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें किस रीति से प्रभु में चलना है, किस रीति से वो अपनी आशीषों को, पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें। प्रभु इसके लिए आपको अनुग्रह दे, आत्मिक कान दे, आत्मिक हृदय दे, ताकि आप वचनों के भेदों को समझ सकें। आमीन। तो आइए हम वचन को शुरू करें। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमने इस वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे लहू से मोल ले लिए गए हो, जब तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अब तुम उसके चुने हुए, उसके बेटे और बेटियां हो, अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो, तो अब तुम्हारा पिछली जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब तुम अन्य जाति जैसा जीवन नहीं जी सकते हो। बाइबल बताती है कि तुम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तुम्हारा रूप, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी हर एक चीज़ परमेश्वर के अनुकूल होनी चाहिए। जिस तरह से यीशु मसीह का जीवन था, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। बाइबल बताती है कि तुम जैसे अन्य जातियों में पहले थे, अब तुम वैसे नहीं होगे।
तुम झूठ नहीं बोलोगे। जब हम अन्य जाति में थे तो हमारा जीवन उसी तरह से था जैसे बाकी लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हाथापाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गरीबों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, कड़वाहट रखते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वैर भाव करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। बाइबल बताती है कि हमारा मसीह में आने के बाद ये पूरा स्वभाव बदल जाना चाहिए। हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, हमें हर किसी से सच बोलना है, हमें क्रोध तो करना है लेकिन पाप नहीं करना है। क्रोध किसे नहीं आता है? अगर कोई बात गलत है तो आप उसके लिए क्रोध कर सकते हैं। यदि आपका पति गलत जा रहा है, आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, आप उन्हें डांटें, उन्हें समझाएं, लेकिन आप क्रोध में पाप ना करें। आप कोई ऐसा पाप ना करें जिसकी वजह से सामने वाले को ठोकर लग जाए। हालेलुया। आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, क्योंकि आपका जो मुंह है उससे वचन निकलता है। वचन बहुत पवित्र है। एक ही मुंह से आप वचन और एक ही मुंह से आप गाली, गंदी बातें, दोनों एक ही मुंह से आप नहीं दे सकते हैं। बाइबल कहती है एक ही नदी से खारा जल और मीठा जल दोनों नहीं बह सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर में आने के बाद, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद हमें अपना जीवन पूरी तरह से बदलना पड़ता है। जब हम ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आता है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा पूरी तरह से बदल चुका होता है। हमारे शरीर की सारी गंदगी, सारी मलिनता साफ हो चुकी होती है। हमारे हाथ परिश्रम के बन चुके होते हैं। हम चोरी नहीं करते हैं। हमारी आंखें सही देखती हैं, हमारी आंखें गलत नहीं देखती हैं। हमारे मन में कड़वाहट नहीं होती है। हमारे अंदर दया, क्षमा होती है। जब ये सब फल, जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, जब ये सब हमारे अंदर आ जाता है, प्रेम, क्षमा, दया, सहनशीलता, सच, तो जब ये सब फल हमारे अंदर आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है तो हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी संसार में उन्नति, हर जगह पर हमारी उन्नति होने लग जाती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं ईश्वर वास करते हैं, स्वयं परमात्मा हमारे अंदर वास करने लग जाता है। क्योंकि परमेश्वर वहीं होता है जहाँ सत्य, जहाँ प्रेम, जहाँ क्षमा होती है, वहाँ पर परमेश्वर होता है। यदि आपके अंदर मसीह का ऐसा स्वभाव आता है, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप चर्च जाते हैं, आप संगति करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं आपको वो मानना है, उस पर चलना है। आपका जीवन पुराने अन्य जातियों जैसा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन मसीह में नया होना चाहिए, क्योंकि आपने मसीह की शिक्षा पाई हुई है, आपने सत्य की शिक्षा पाई हुई है, आप सत्य में सिखाए गए हैं। आपका चाल चलन पुराना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए जो अन्य जाति लोगों के अंदर होती हैं। आपको उन संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जिस पे अन्य जाति भागते हैं। आपको परमेश्वर के पीछे भागना है, परमेश्वर की खोज करनी है, धार्मिकता और पवित्रता की खोज करनी है। आपको जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली सेम नहीं रहती है, और आप अपनी लाइफ में एक नए बदलाव को देखते हैं, अपने जीवन में एक अजीब शांति को देखते हैं, अपने जीवन में आप एक नए मस्सा को देखते हैं। हालेलुया। तो ये वचन उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं और उन्हें नहीं पता है कि हमें मसीह में आने के बाद कैसा जीवन जीना चाहिए। तो आज से आपने जितने भी वचन पढ़े हैं, अगर आप आज से आप ऐसे जीवन जीना शुरू करेंगे तो मेरा विश्वास है आप अपनी लाइफ के ऊपर परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे, बड़ी उन्नति को देखेंगे, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब में, अपनी शरीर में, अपनी हीलिंग में, अपनी फैमिली में। आप एक अजीब शांति को, एक खुशहाली को, एक आनंद को देखेंगे। बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, पितरों के श्राप से, बंधन से आज़ादी पाएंगे, दुष्ट आत्मा से आज़ादी पाएंगे। क्योंकि जब आप ऐसी काम करते हैं तो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर होता है, वहाँ परमेश्वर होता है, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ शैतान नहीं रह सकता है। तो आपको ये तय करना है कि आपके अंदर कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह है या शैतान है। यदि आप ये सभी काम जो परमेश्वर ने बताए हैं अपने वचन में, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर आएगा, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ कोई दुख और तकलीफ नहीं होती है। हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि ये वचन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में आमीन लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं अगली वीडियो जब लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हालेलुया। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।